हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका मेरे चैनल स्टडी टेक पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक बताने वाला हूं जिसका नाम है सीरीज़ आरएलसी सर्किट। दोस्तों, सीरीज़ आरएलसी सर्किट क्या होता है? एक ऐसा सर्किट जिसमें रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस तीनों एक वोल्टेज सोर्स के साथ, एसी वोल्टेज सोर्स के साथ सीरीज में कनेक्ट हो तो उस टाइप के सर्किट को हम सीरीज आरएलसी सर्किट कहते हैं। दोस्तों, ये हमारा एक सीरीज आरएलसी सर्किट है। यहाँ से सर्किट में एक करंट फ्लो होगा आई, और रेजिस्टेंस के क्रॉस हमारा वोल्टेज ड्रॉप जो होगा वो होगा वी आर, इंडक्टर के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप होगा वी एल, और कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप होगा वी सी। क्योंकि हमें पता है कि सीरीज़ में यदि कोई कंपोनेंट कनेक्ट रहते हैं तो उनके बीच जो वोल्टेज होता है वो डिवाइड हो जाता है टोटल वोल्टेज से। अब हमें इन तीनों वोल्टेज का परिणामी वोल्टेज फाइंड करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, आपको पता होगा कि वी एल इक्वल टू क्या होता है, आई इंटू एक्स एल। यहाँ पर एक्स एल क्या है? एक्स एल है इंडक्टिव रिएक्टेंस, और वी एल क्या है? इंडक्टर के क्रॉस वोल्टेज है। उसी तरह से वी सी इक्वल टू होता है आई इंटू एक्स सी, और वी आर रेजिस्टेंस के क्रॉस जो वोल्टेज है वो होता है आई इंटू आर। ये तो आप जानते ही होंगे, हमने पिछले वीडियो में इसके बारे में अच्छे से डिस्कस किया हुआ है। और अब तक तो आपको याद हो चुका होगा कि जो वी एल होता है, यानी कि जो इंडक्टर के क्रॉस वोल्टेज होता है, वो करंट आई से क्या होता है, वी एल जो होता है वो 90 डिग्री लीड करता है। किससे? करंट आई से। और वी सी जो होता है वो 90 डिग्री लैग करता है, यानी पीछे चलता है करंट आई से। और वी आर जो होता है वो आई के सेम फेज में होता है। सेम फेज में होता है कहने का मतलब है कि वी आर या रेजिस्टेंस के क्रॉस जो वोल्टेज है और आई, इन दोनों के बीच कोई फेज डिफरेंस नहीं होता, यानी कि 0 डिग्री का फेज डिफरेंस होता है। इन दोनों के बीच 90 डिग्री, इन दोनों के बीच भी 90 डिग्री, लेकिन वी आर और आई के बीच 0 डिग्री का फेज डिफरेंस होता है। चलिए अब हम इसका फेजर डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं, जिससे हमें रिजल्टेंट वोल्टेज निकालने में भी आसानी होगी। तो देखिए, मान लो इस एक्सिस को, ये रेफरेंस एक्सिस है, इसे हम यदि आई से डिनोट करते हैं तो जो हमारा वी आर होगा वो इसी लाइन में कहीं पर आएगा, क्योंकि देखिए इन दोनों के बीच कोई 0 डिग्री का फेज एंगल बन रहा है। वी एल मैंने क्या बताया था, वी एल 90 डिग्री लीड करता है। एक बात और कि जो लीड करता है उसे हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आगे बढ़ाते हैं, और जो लैग करता है उसे हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आगे बढ़ाते हैं। ये बात मैंने पहले वीडियो में भी बताया है और अभी भी बता रहा हूँ। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसे आपको याद रखना होगा। ये वाला एंगल कितना है? 90 डिग्री, और ये वाला एंगल क्या है? ये भी 90 डिग्री है। अब यहाँ से आप देख पा रहे होंगे कि वी आर जो है आई के सेम फेज में है, वी एल जो है आई से 90 डिग्री लीड कर रहा है, और वी सी जो है आई से 90 डिग्री लैग कर रहा है। अब हम परिणामी विभवांतर या रिजल्टेंट वोल्टेज फाइंड करेंगे। इन तीनों वोल्टेज का रिजल्टेंट वोल्टेज फाइंड करेंगे। अब ध्यान से देखिए, इन दोनों वोल्टेज का रिजल्टेंट कहाँ पे मिलेगा हमको? यहाँ पे मिलेगा, वी एल माइनस वी सी। अब वी एल माइनस वी सी और वी आर के बीच जो हमारा परिणामी विभवांतर होगा वो वी एल माइनस वी सी और वी आर के बीच ही मिलेगा। मान लीजिए वो कहीं पर मिलता है, इसे मान लेते हैं हम v। तो अब इस v का वैल्यू क्या होगा, इसे हम कैसे फाइंड करेंगे? इसके लिए हम क्या लगाएंगे? पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। यह आपने मैथ्स में पढ़ा होगा पहले भी। यहाँ पर ये एंगल होगा फाई। अब देखिए, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब इस समकोण त्रिभुज में देखिए, कर्ण क्या है? कर्ण है v, तो v स्क्वायर। लंब क्या है? लंब ये है, और ये दोनों सेम है, तो ये जब वी एल माइनस वी सी है तो ये भी वी एल माइनस वी सी ही होगा। तो लंब हमारा हो जाएगा वी एल माइनस वी सी स्क्वायर प्लस आधार क्या है? वी आर है, ये हो जाएगा वी आर स्क्वायर। अब हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे। v की वैल्यू क्या थी? ये हो जाएगा वी स्क्वायर इक्वल टू, वी एल की वैल्यू थी आई इंटू एक्स एल माइनस आई इंटू एक्स सी स्क्वायर प्लस वी आर की वैल्यू थी आई इंटू आर।
स्क्वायर। अब यहाँ से वी स्क्वायर, देखिए यहाँ पर आई है, यहाँ पर भी आई है, तो आई स्क्वायर हम कॉमन निकाल सकते हैं। अंदर क्या बचेगा, एक्सएल माइनस एक्सी स्क्वायर। यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर। अब देखिए ये आई जो है दोनों पदों में आई है, इसमें भी आई है, इसमें भी आई है, तो फिर आई स्क्वायर को हम बाहर निकाल लेंगे। अंदर क्या बचेगा, एक्सएल माइनस एक्सी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब इस आई को हम इस तरफ पक्षांतर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर अपॉन आई स्क्वायर इक्वल टू एक्सएल माइनस एक्सी प्लस आर स्क्वायर। यहाँ तक आपको क्लियरली समझ आ चुका होगा। अब इसमें जो स्क्वायर दिख रहा है, इस स्क्वायर को हम अगर पक्षांतर करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, v बाई आई, और स्क्वायर को जब हम पक्षांतर करते हैं तो वो स्क्वायर रूट बन जाता है, और ये हो जाएगा एक्सएल माइनस एक्सी प्लस आर स्क्वायर। और दोस्तों सीरीज आरएलसी सर्किट में जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस होता है या जो टोटल रेजिस्टेंस होता है, आर एल और सी का मिला के जो टोटल रेजिस्टेंस होता है उसे ही हम क्या कहते हैं, इम्पीडेंस कहते हैं। इसे हम जेड से डिनोट करते हैं, और वी बाई आई को हम जेड लिख सकते हैं। तो ये एक इम्पीडेंस का फॉर्मूला यहाँ से निकल के आता है, एक्सएल माइनस एक्सी होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब आपका परिणामी वोल्टेज क्या होगा, परिणामी वोल्टेज हम यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। देखिए हमारे पास इक्वेशन क्या था, इक्वेशन था वी स्क्वायर इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू एक्सएल माइनस एक्सी होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब इस स्क्वायर को इस तरफ ट्रांसफ़र करेंगे तो ये हो जाएगा v इक्वल टू अंडर रूट आई स्क्वायर इंटू ब्रैकेट में एक्सएल माइनस एक्सी होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब देखिए जो आई है इसके ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है, तो ये क्या है, रूट से बाहर निकल जाएगा, और ये हो जाएगा आई इंटू रूट एक्सएल माइनस एक्सी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। और यही जो फॉर्मूला है या ये जो इक्वेशन है, यही हमारा रिजल्टेंट वोल्टेज या परिणामी विभवांतर का इक्वेशन है। अभी तक हमने क्या क्या देख लिया है, हमने ये परिणामी विभवांतर देख लिया है और इम्पीडेंस देख लिया है। तो अब हम क्या देखेंगे दोस्तों, अब हम देखेंगे फेज एंगल। तो फेज एंगल देखने के लिए हमें एक बार फिर से फेजर डायग्राम को यहाँ पर ड्रॉ करना होगा। ये मैंने फेजर डायग्राम को ड्रॉ कर लिया है। अब देखिए जो V है, V क्या है, परिणामी वोल्टेज है, और ये I, V और I के बीच हमें फेज एंगल ज्ञात करना है। तो फेज एंगल मान लीजिए हम क्या मानते हैं, 5 डिग्री। तो हमें पता है कि टेन थीटा या टेन फाई इक्वल टू क्या होता है, ये होता है लंब अपॉन आधार। लंब क्या है, V, ये यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू VL माइनस VC है, तो यहाँ ये भी VL माइनस VC ही होगा। तो लंब हो जाएगा हमारा क्या, VL माइनस VC, और आधार क्या दिख रहा है, आधार है VR। अब दोस्तों इसमें हम वैल्यू पुट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा टेन फाई इक्वल टू VL की वैल्यू थी I इंटू एक्सएल माइनस I इंटू XC, और VR की वैल्यू थी I इंटू R। अब यहाँ से देखिए I कॉमन निकलेगा, तो ये ऊपर I और नीचे I दोनों आपस में कैंसल आउट हो जाएंगे। तो बचेगा क्या, टेन फाई इक्वल टू एक्सएल माइनस एक्सी अपॉन आर। और यही दोस्तों सीरीज आरएलसी सर्किट के लिए फेज एंगल का फॉर्मूला होता है। और इसे हम एक और तरीके से लिख सकते हैं, टेन फाई इक्वल टू एक्सएल को हम क्या लिख सकते हैं, ओमेगा एल, माइनस एक्सी को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन ओमेगा सी अपॉन आर। तो हम इन दो तरीके से इस फॉर्मूले को लिख सकते हैं। इसको ध्यान से समझिएगा, एक बार में समझना है तो वीडियो को दोबारा रिपीट करके देख लीजिएगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो बिल्कुल लाइक करना मत भूलिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।